Assalamualaikum. This is an English language class and I am here especially for those who are facing grammatical problems. वो लोग स्पेशली वो लोग जिन्हें इंग्लिश में सेंटेंस मेकिंग में प्रॉब्लम्स होते हैं, जिन्हें समझ नहीं आती कि इंग्लिश में सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं या सेंटेंसेस किस तरह से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं. मेरा आज का लेक्चर स्पेशली उन लोगों के लिए है. So what I am going to teach or what I am going to explain will be very simple and very easy. So let's start. Basically आज का मेरा जो मेन टॉपिक है that is present simple tense. But I think before moving towards my main topic, there are some more things that should be cleared or that should be explained. इससे पहले कि मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जाऊं, तो उससे पहले कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जिनका समझना ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप वो टर्म्स नहीं समझेंगे तो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को नहीं समझ सकते. So what are those terms? First we will learn or we will study that what is a sentence. हमें पहले ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस है क्या चीज. ओके. सेकेंड we will know that how is a sentence made or what is a sentence structure. सेंटेंस बनता कैसा है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर. अगर इंग्लिश की बात करें तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे लिए ये जानना जरूरी है. एंड द थर्ड मेन थिंग, व्हाट डू टेंसेस मीन. टेंसेस का मतलब क्या है. ठीक है, जब तक हम ये तीन चीजें नहीं समझेंगे हम टेंसेस को कंप्लीटली नहीं समझ सकते. सो आई विल डिस्कस माय फर्स्ट टॉपिक दैट इज सेंटेंस. ओके, व्हाट इज सेंटेंस. वन कैन से दैट सेंटेंस sentence is a group of words. What is a sentence? Sentence is a group of words. Okay, let's make group of words. For example, मैं groups में जो है words को एक group में arrange कर देती हूँ. For example, if I write play, will, eat, he. Is this a sentence? क्या ये एक सेंटेंस है? Can anyone answer? Is this a sentence? No, this is not a sentence. ठीक है, बेशक ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 वर्ड्स हैं, बट वी कैन नॉट कॉल इट अ सेंटेंस. क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज इट इज मीनिंगलेस. ये कोई सेंस नहीं दे रहा, ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा. ठीक है, तो मेरी यहाँ बात जो मैंने आपसे कहा था कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहाँ मेरी बात अधूरी है. मेरी बात यहाँ पूरी कैसे होगी अगर मैं कहूँ कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ अरेंज्ड एंड मीनिंगफुल वर्ड्स. सेंटेंस की डेफिनेशन या सेंटेंस जो है वो तब कहलाएगा तब आपके वर्ड्स जो हैं वो अरेंज हो, और अरेंज होने के बाद वो कोई सेंस दें, कोई मीनिंग दें, देन दैट विल बी कॉल्ड अ सेंटेंस. सो व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ अरेंज्ड वर्ड. ओके, लेट्स मेक अ सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट आई एम राइटिंग. I am writing. मैं लिख रही हूँ. I have arranged 3 words, right? I am writing, and I have made a sentence. तो यहाँ पे एक सेंस भी क्लियर हो रहा है कि मैं लिख रही हूँ. ग्रुप में जो है वर्ड्स अरेंज भी है और मीनिंग भी दे रहे हैं. ठीक है, if I write she bakes cake. I have arranged these 3 words which are giving some sense and which are giving some meaning. She bakes cake, वो केक बेक करती है, केक बनाती है. So सेंटेंस को अगर मैं दोबारा क्लियर करूँ तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स. ओके, मेरे ख्याल है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस क्या होता है. अब हमारे लिए जानना जरूरी है कि व्हाट इज अ सेंटेंस स्ट्रक्चर. सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होना चाहिए, कौन सा वर्ड कैसे अरेंज होना चाहिए, इसका आपको कैसे पता चलेगा. ओके, अगर आप मैं सिंपल सेंटेंस की बात करूँ तो सिंपल सेंटेंस में 3 चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
What are those three things? That is subject. जब आप सेंटेंस अरेंज करेंगे, सिंपल सेंटेंस को अरेंज करेंगे, सबसे पहले आपके पास वहाँ सब्जेक्ट होना चाहिए. देन यू विल ऐड वर्ब. उसके बाद आप वर्ब ऐड करेंगे. देन यू विल ऐड एन ऑब्जेक्ट. आपकी सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन इस तरह से होनी चाहिए, आपकी सेंटेंस की अरेंजमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि सबसे पहले सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट हो, देन वर्ब हो एंड देन ऑब्जेक्ट हो. ठीक है. अब ये तो आपको समझ में आ गई कि क्या चीज़ आपने किस तरह से अरेंज करनी है, लेकिन ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता क्या है ये जानना भी जरूरी है. ठीक है. अच्छा, लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग थिंग कि यहाँ पे जो सारी कहानी, ये सारा गेम जो है वो इस वर्ब का है. ठीक है. सारी कहानी इस गेम जो है वो इस वर्ब की है. अब वर्ब क्या होता है? वर्ब को अगर हम ग्रामेटिकली कहें तो वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. और बहुत सिंपल करके अगर मैं आपको समझाऊं तो सिंपली वर्ब क्या है? वर्ब काम है. सोना, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ईट, रन, ड्रिंक, अदर जो भी है, ये सब चीजें जो है, जो भी काम है वो सब जो है वो एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं. या सिंपली बहुत सिंपल करके अगर कहूंगी तो वर्ब जो है वो काम है. ठीक है. अब वर्ब से पहले जो ये सब्जेक्ट लगा हुआ है ये कौन है? ये सब्जेक्ट क्या है? द सब्जेक्ट इज वन who is performing the action. Who is performing action. यहां जो काम हो रहा है इस काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है. Who is the subject? Subject is the one who is performing an action. जो भी सेंटेंस में वर्ब यूज हुआ है, जो भी सेंटेंस में काम हुआ है, वो काम करने वाला जो है वो सब्जेक्ट होता है. ठीक है. और सब्जेक्ट सेंटेंस के सबसे पहले आएगा. इज इट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट देखिए, वर्ब के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है. अब ये ऑब्जेक्ट क्या चीज है? ऑब्जेक्ट इज वन हु रिसीव्स द एक्शन. हु रिसीव्स द एक्शन. ऑब्जेक्ट वो है जो एक्शन रिसीव करता है या जिसपे एक्शन हो रहा होता है. ठीक है. सब्जेक्ट इज वन हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन. वर्ब इज द एक्शन, वर्ब काम है, और ऑब्जेक्ट जो है जिस पर काम किया जा रहा है या वन हु इज रिसीविंग द एक्शन. ठीक है. यहां से ये तीनों चीजें क्लियर हो गई. ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल. ओके, आई एम यूजिंग अ वर्ब हियर दैट इज प्ले. प्ले खेलना एक वर्ब है, एक एक्शन वर्ड है. ठीक है. अब मैं यहाँ ऐड करूंगी इसके साथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ राइज होता है हु विल बी प्लेइंग और हु इज प्लेइंग, हु प्लेज. तो हम यहाँ पे कोई सब्जेक्ट ऐड करेंगे कि खेलने वाला कौन है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई से अहमद. खेलने वाला यहाँ पे कौन है? अहमद खेलता है. ठीक है. अहमद प्ले, अहमद प्लेज, अहमद खेलता है. ठीक है. किस चीज से खेलता है, कहाँ खेलता है, या ये सब चीजें जो है फिर वो ऑब्जेक्ट में आती हैं. तो हम अगर मैं ऐड करूँ अहमद प्लेज क्रिकेट. अहमद क्रिकेट खेलता है. तो ये क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है. यहाँ पर वर्ब, यहाँ पे वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड क्या है? प्ले. इस एक्शन को परफॉर्म करने वाला कौन है? अहमद. सो अहमद इज सब्जेक्ट. एंड हु इज रिसीविंग द एक्शन? क्रिकेट. सो दिस इज ऑब्जेक्ट. ये वर्ड है ऑब्जेक्ट कराएगा. और सेंटेंस जब आप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चेंज नहीं कर सकते, वर्ब की जगह चेंज नहीं कर सकते. सेंटेंस में सबसे पहले आप सब्जेक्ट ही लगाएंगे और वर्ब लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे. एंड आई एम क्लियरिंग यू अगेन दैट ये सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ये सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. बिकॉज ये लेक्चर मेरा जो है वो बिगिनर्स के लिए है, लर्नर्स के लिए, इसलिए मैंने आपको सिर्फ जो है वो एक सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाया है. ठीक है. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि टेंसेस क्या होते हैं. मैंने अभी आपको बताया कि सारा खेल जो है वो इस वर्ब का ही है. ठीक है. वर्ब काम है. अब काम तो किसी भी जमाने में हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ कहूँ कि अहमद खेलता है, मैं ये भी कह सकती हूँ अहमद कल खेला था. ठीक है. कल की बात हो गई. मैं अब ये भी कह सकती हूँ कि अहमद जो है वो कल खेलेगा या संडे को खेलेगा. ठीक है. यानी कि ये वर्ब जो है यहाँ पे सिर्फ ये कहने से कि ये वर्ब हम लगा देंगे सेंटेंस में तो हमारा जुमला कंप्लीट हो जाएगा, ये
जो है वो काफ़ी नहीं है। व्हाट वी हैव टू डू, हमें बताना पड़ेगा कि जो है एक्शन हो रहा है वो किस ज़माने में हो रहा है, वो एक्शन होने वाला है या वो एक्शन हो चुका है या वो एक्शन जो है वो जारी है या कंटिन्यूसली जो है वो हो रहा है, ठीक है, या रूटीन में हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें वर्ब में अगर हम ये एक्सप्लेन करें कि वो वर्ब जो है या वो एक्शन वर्ड जो है वो कब हुआ है, कल हुआ है, आज हुआ है, परसों हुआ है, तो ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए हमें इन टेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। सो व्हाट आर टेंसेस? It is the way to express when some action has happened. When some action has happened. कोई भी एक्शन कब हुआ है इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें टेंसेस की जरूरत पड़ती है, या हम टेंसेस को यूज करते हैं या टेंसेस को सीखते हैं, ठीक है। कोई भी वर्ब जो है वो किस ज़माने में जो है हुआ है, या प्रेजेंट में हुआ है या पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम टेंसेस यूज करते हैं। अब तीन तरह से जो है हम एक्शन वर्ब को डिफाइन कर सकते हैं, या तो वो प्रेजेंट में हुआ हो, या कोई भी जो है एक्शन वर्ड वो पास्ट में हुआ हो या फ्यूचर में होगा। इन वर्ब्स को हम तीन टेंसेस में जो है वो डिवाइड करते हैं या तीन टेंसेस में डिफाइन करते हैं। तो उनमें से हमने आज जो है वो सबसे पहला जो है जो मैंने चूज किया है दैट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। ओके, अब हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम कहाँ यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। सो लेट्स सी, प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम यूज करते हैं फॉर दोज एक्शंस which happen regularly। वो काम जो हम रेगुलर बेस पे करते हैं या रूटीन में करते हैं, उन कामों को डिफाइन करने के लिए या उन कामों पे को बताने के लिए जो है वो हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो हम उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे, ठीक है। या फिर वो एक्शंस जो हमारे हैबिचुअल एक्शंस हैं उनको भी हम जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के थ्रू ही जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मैं रोज़ सुबह जो है वो 6 बजे उठती हूँ। आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। तो ये मेरा हैबिचुअल एक्शन, मैं डेली जो है वो 6 बजे उठती हूँ। तो मैं अगर इसको डिफाइन करना चाहूँगी या इसके बारे में सेंटेंस बनाना चाहूँगी तो मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ करूँगी। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर हम दोबारा देखें, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम उन एक्शंस को जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं विच हैपन्स रेगुलरली, जो हम रेगुलरली बेस पर करते हैं, या फिर वो एक्शंस जो हम हैबिचुअल होते हैं जिसके बारे में, यानी हम जो हम डेली करते हैं या अक्सर बेशतर हम करते रहते हैं, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम वहाँ यूज़ करेंगे। ओके, हम देख रहे थे सब्जेक्ट के, हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट हो सकता है आई, वी, यू, दे। ये नाउन्स का मतलब है कि एक से ज़्यादा नाम, 2-3 नाम हो जाएं। और इसके बाद हो सकता है ही, शी। जो प्रोनाउंस भी हैं इनको भी हम सब्जेक्ट के तौर पे ले सकते हैं, ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर नाउन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट्स को सेपरेट कर दिया। ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स में आते हैं, ये सब प्लूरल में। यहाँ पर आई और यू बेशक ये सिंगुलर हैं, लेकिन इनके साथ डीलिंग वही होती है जो हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं, ठीक है। बाकी सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, ही भी सिंगुलर है, शी, इट, या कोई भी एक नाउन, किसी का भी नाम, चाहे वो इंसान का नाम हो या किसी एनिमल का नेम हो, कोई भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स आ गए। अब ये मैंने सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स को क्यों सेपरेट किया है वो हम देखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स जब को हम यूज़ करते हैं सिंपल टेंस में, तो यहाँ पर इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ और होता है, और जब हम जब प्लूरल सब्जेक्ट्स हम यूज़ करते हैं तब सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है कुछ और होता है, और जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं तब जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ और होता है। तो मैं यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे उसका स्ट्रक्चर भी लिख देती हूँ कि हम यहाँ पे पहले यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, लेकिन यहाँ पर हम ऐड करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस, देन वही हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको जो है वो इसके साथ सब्जेक्ट सबके साथ मैंने लिख दिए, सब्जेक्ट के साथ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट लगाकर सेंटेंस कंप्लीट करके दिखाती हूँ, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल मैं पहला जो सब्जेक्ट है वो आई के साथ अगर मैं यहाँ पर कोई वर्ब ऐड करूँ, फॉर एग्जाम्पल आई ब्रश, ब्रश एक एक्शन वर्ब है, उसके बाद मैंने आपको जो है वो ऑब्जेक्ट लगाना है, आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने टीथ ब्रश करती हूँ। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आई सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा दी और मैंने ऑब्जेक्ट भी लगा दिया। ठीक है, सब्जेक्ट आई यूज करके मैंने सिंपल टेंस में जो है वो एक सेंटेंस कंप्लीट किया है। सेकंड सब्जेक्ट हम यूज करेंगे वी, वर्ब की जो है हम कोई भी वर्ब ले लेंगे जिसके हम फर्स्ट फॉर्म लेंगे, फॉर एग्जांपल वी, मैंने वर्ब लिया यहाँ पर प्ले, ठीक है, एंड देन आई विल यूज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैं लूंगी फॉर एग्जांपल फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल, हाँ फुटबॉल खेलते हैं। सेकंड सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। सब्जेक्ट यू के साथ अब मैं सेंटेंस कंप्लीट करूंगी, कोई भी वर्ब ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल यू वॉश क्लोथ्स, आप कपड़े धोते हैं या तुम कपड़े धोते हो। ठीक है, अब सब्जेक्ट हम यूज करेंगे दे, और दे के साथ भी हम इसी तरह कोई भी वर्ब यूज कर सकते हैं और कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल दे प्लव द फील्ड्स, वो खेतों में हल चलाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। नाउन्स, अब ये नाउन्स का मतलब है कि हम यहाँ पर एक से ज्यादा यानी कि दो या दो से ज्यादा जो है वो नाउन यूज करेंगे, तो उस वक्त सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो ये वाला यूज करेंगे हम, यानी कि इसमें हम सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दो भी नाम ले लूँ, फॉर एग्जांपल अहमद एंड अली स्पीक इंग्लिश, अहमद और अली इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट थे। इन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने क्या किया कि सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की और ऑब्जेक्ट लगा के आपने जुमला कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने सिंगुलर सब्जेक्ट की तरफ। अब यही सेंटेंसेस मैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बनाऊंगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आई यूज किया था, अब इस सेंटेंस में सिर्फ मैं सब्जेक्ट आपका चेंज करूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ही के साथ मैंने आपको बताया कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ही ब्रश, लेकिन साथ एस या ई एस का जो है वो हम एडिशन करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ई एस का इजाफा, ही ब्रशेस टीथ, ही ब्रशेस हिज टीथ, वो अपने दांत साफ करता है। जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस का इजाफा करते हैं या उसको ऐड करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर ये सेकंड सेंटेंस जो मैंने यहाँ बी के साथ बनाया था, इसको मैं सब्जेक्ट शी के साथ बनाऊं तो हो जाएगा शी प्लेज, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ हम एस का जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे, शी प्लेज फुटबॉल। यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस जो था यहाँ पे इट जो है वो मोस्टली जो है वो जो जानवरों के लिए या एनिमल्स के लिए यूज होता है, तो मैं यहाँ पे सेंटेंस चेंज कर देती हूँ, इट स्मेल्स, इट स्मेल्स, स्मेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ मैंने एस ऐड किया, इट स्मेल्स वेरी डिलीशियस। ये किसी भी खाने की चीज की बात हो रही है, यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी खाने की चीज है जिसमें से हमें बहुत अच्छी सी जो है वो डिलीशियस स्मेल आ रही है, तो हम यहाँ पे उसके लिए इट सब्जेक्ट यूज करेंगे, इट स्मेल्स, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है स्मेल, उसके साथ हमने एस का इंप्लीमेंट किया, देन हमने ऑब्जेक्ट लगा के इसको सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। अब हम यहाँ बात करेंगे नाउन, तो यहाँ पे नाउन कोई भी एक नाम होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दो यूज किए थे, अहमद एंड अली, तो मैं इनमें से कोई अगर कोई एक भी यूज करूँ, अगर मैं कहूँ कि अहमद सिंगुलर नाउन यूज करूँ तो अहमद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, और स्पीक के साथ मैं एस का जो है वो इजाफा करूंगी, अहमद स्पीक्स इंग्लिश, अहमद इंग्लिश बोलता है। आई थिंक ये सब आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा कि सिंगुलर जो है प्लूरल ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। प्लूरल ऑब्जेक्ट्स जब हम यूज करेंगे तब फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म सिंपल फर्स्ट फॉर्म होगी, और जब हम सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट्स यूज करेंगे, तो हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जो है वो जरूर जो है वो ऐड करेंगे। अब ये एस या ई एस के लिए बहुत सी रूल्स हैं कि हम कहाँ एस ऐड करेंगे, कहाँ ई एस ऐड करेंगे, लेकिन मैं सिंपली ये कहूँगी कि जितना ज़्यादा आप वर्ब के साथ डीलिंग करेंगे उतना ही आपको आइडिया खुद होता जाएगा कि कहाँ आप एस लगाएंगे और कहाँ ई एस लगाएंगे। ठीक है, ओके, हमने भी जो एग्जाम्पल्स देखी थी वो सारी जो थी वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस थी। अफर्मेटिव का मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंसेस या मिसबत जुमले,
जितने एग्जाम्पल्स मैंने आपको पीछे दी थी वो सारी अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। आप किसी भी टेंस को यूज करके हम नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा। अगर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में कोई सेंटेंस बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें कौन सा स्ट्रक्चर की जरूरत होगी। तो हम यहाँ पर जो है वो देखते हैं कि सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। देन नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के फौरन बाद या तो डू नॉट ऐड करेंगे या फिर वी कैन यूज डज नॉट। देन वी विल यूज वर्ब और वर्ब की सेम फर्स्ट फॉर्म होगी एंड देन वी विल ऐड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ मैंने आपको कहा है कि सब्जेक्ट के बाद इधर वी कैन यूज डू नॉट और वी कैन यूज डज नॉट। तो अब ये जानना जरूरी है कि वेयर टू यूज डू नॉट एंड वेयर टू यूज डज नॉट। ठीक है, जैसे मैंने आपको पीछे सब्जेक्ट्स अलग करके दिए थे तो मैं आपको समझाती हूँ कि अगर आप जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स यूज कर रहे हैं, आपके सेंटेंस में अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए डू नॉट यूज करेंगे। ठीक है, और अगर हम यूज कर रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट जब हम सेंटेंस में यूज करेंगे और हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डज नॉट यूज करेंगे। ओके, सो लेट्स सी एन एग्जांपल। मैं कोई पिछला अपना जो है वो कोई सेंटेंस दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने सेंटेंस बनाया था आई ब्रश माई टीथ। मैं अपने टीथ ब्रश करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो आई है और मैंने आपसे कहा था कि आई को हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ ही डील करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम आई के बाद डू नॉट यूज करेंगे। आई डू नॉट ब्रश माई टीथ। मैं अपने टीथ ब्रश नहीं करती हूँ। नेगेटिव सेंटेंस जो है वो अब उसमें जो है वो नहीं का जो है वो इजाफा हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी कि आई डू नॉट ब्रश माई टीथ। और चूंकि हमने जो है यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट यूज किया है, आई को हमने एज ए प्लूरल सब्जेक्ट लिया है, तो यहाँ पर जो है वो आई जो है वो आई के साथ हम डू नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को अगर हम किसी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लें, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से शी ब्रशेस हर टीथ। वो अपने टीथ ब्रश करती है। तो यहाँ पर जब हम इस सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम शी के बाद डज नॉट जो है वो लगाएंगे। शी डज नॉट। और ये जहाँ आपने जो है एक बात याद रखनी है कि जब आप डज नॉट यूज करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म में यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो अपने एस या ई एस का इंक्रीमेंट किया होता है वो आप जो है वो हटा देंगे। वो आप सिर्फ सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। मीन्स शी डज नॉट ब्रश, ब्रश में से ई एस खत्म हो जाएगा, ब्रश हर टीथ। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले हम जो है वो यूज करेंगे डू और डज। देन वी विल ऐड सब्जेक्ट। Then we will write verb and verb की first form and object. Same example हम लेते हैं, same sentence हम लेते हैं जो हमने पहले यूज किया था। उस सेंटेंस में क्या था कि I brush my teeth। मैं अपनी टीथ ब्रश करती हूँ। अब मैं आपसे कहूँ कि आप अगर इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसका मतलब ये है कि आपने इस सेंटेंस के स्टार्ट में डू और डज का जो है वो इंक्रीमेंट करना है। या तो आपने डू यूज करना है या आपने डज यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे भी डू और डज के लिए वही रूल है कि जितने भी जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उनके लिए हम डू यूज करेंगे और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे वहाँ पे हम डज यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमने आई लिया है तो यहाँ पे हम डू यूज करेंगे। डू आई, बाकी हमारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। डू आई ब्रश माई टीथ। ये सवालिया सेंटेंस होता है यहाँ, यानी कि यहाँ क्वेश्चन बन जाता है। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क जो है वो जरूर लगाएंगे। डू आई ब्रश माई टीथ। और इसी चीज़ को अगर मैं जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करूँ, फॉर एग्जाम्पल ही ब्रशेस हिज टीथ। यहाँ पे मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किया है
इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम क्या यूज करेंगे, डज। हम यहाँ यूज करेंगे डज और बाकी सेंटेंस आपका सेम रहेगा, डज ही ब्रश। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि जब हमने डज यूज किया सेंटेंस में तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से ईएस जो है वो हम माइनस कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे। डज ही ब्रश हिज टीथ, क्या वो अपने दांत साफ करता है, और एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब हमने जो है वो तीनों सेंटेंसेस देख लिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं लास्ट में जो है वो आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जब हम सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो है वो सेंटेंसेस बनाते हैं तो उनकी ट्रांसलेशन जो है वो हम किस तरह से करते हैं। ओके, अब हम जो है वो देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो सेंटेंसेस हैं उनकी ट्रांसलेशन किस तरह से की जाती है। तो इसकी एक बहुत सिंपल सी पहचान है, बहुत सिंपल सी आइडेंटिफिकेशन है कि जो प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस होते हैं उर्दू में जब हम उनकी ट्रांसलेशन करते हैं तो उसके एंड में जो है मीन्स के जुमले के एंड में जो है वो ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, इस तरह के ऊपर जो है वो अल्फाज आते हैं, यानी कि उन जुमलों की एंडिंग जो है वो इस तरह से होती है कि आखिर में ता है, ती है, ते हैं या ताहू वगैरह इस तरह से जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह से जुमले को एंड किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे सारे सेंटेंसेस जो हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से सेंटेंस यूज किए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहला सेंटेंस आपको रीड करूँ, आई कुक फूड, जब मैं इसकी ट्रांसलेशन करूँगी तो मैं क्या लिखूँगी कि मैं खाना खाती हूँ, सॉरी पकाती हूँ। आई कुक फूड, मैं खाना पकाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस सेंटेंस का, इस जुमले का एंड जो है वो ती हूँ पे हुआ है। ठीक है, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि हम अगर कोई उर्दू में जुमला जो है, उर्दू में सेंटेंस जो है वो इस तरह से एंड हो रहा है, तो हम जब इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे या जब हम इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो हम जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करके जो है वो उसका सेंटेंस जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल हम देखें, वी स्टडी इन सेम क्लास, हम जो है जब इसकी ट्रांसलेशन करेंगे कैसे करेंगे कि हम एक ही स्कूल में हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ भी अगर आप इस सेंटेंस को देखें, जुमले को देखें तो ये ते हैं पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो अगर कोई भी आप उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट जब करेंगे तो आप जो है वो इससे पहचान सकते हैं कि आपने जो ट्रांसलेशन करनी है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हुए करनी है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारा जो है वो एग्जाम्पल है, यू ईट फ्रूट्स, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगी, आप फल खाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए सेंटेंस एंड हो रहा है ते हैं के साथ। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, शी राइट्स स्टोरी, इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी कि वो कहानी लिखती है, ती है, सेंटेंस किस पे एंड हो रहा है, ती है पे। तो यहाँ पे हम इससे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस जो है वो किस टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसी तरह फिफ्थ हमारी एग्जाम्पल है, ही ड्रिंक्स जूस, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी कि वो शरबत पीता है, ता है। ठीक है, इस सेंटेंस का एंड भी जो है वो ता है पे। जब आपके सेंटेंसेस इस तरह से एंड होंगे तो आप इससे इजीली पहचान सकते हैं, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट योर सेंटेंसेस आर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, आई होप कि आप सबको जो है वो क्लियर हो गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो आगे वाले लेक्चर्स जो है वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, वन बाय वन सारे लेक्चर्स जो हैं वो एक टेंस पे जो है हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।